राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं वर्तमान में आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। महाराज जी ये कह रहे हैं कि मन स्थिर नहीं है, किसी काम में चित्त नहीं लगता। इसका कारण है मेरे बचपन में मेरे साथ मेरे करीबी संबंधियों ने कई वर्ष तक शोषण किया, फिर कुछ करीबी महिलाओं ने गलत चीजें सिखाई जिनका प्रभाव आज तक मेरे जीवन में पड़ रहा है। मुझे भोगों की किसका इच्छा नहीं प्रश्न है, है? शरीर बिल्कुल खराब हो गया है पिछले कई वर्षों से। शरीर पीछे की बातें छोड़ो बच्चा, जो हो गया देखो, जो हो गया अगर आगे होने वाला होता उसके विषय में हम कहते, जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। जो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। अब वर्तमान को पीछे की बात ले, पीछे तो समय नष्ट हो गया है। आपकी असमर्थता या आपकी प्रमाद स्थिति या आपकी कमजोरी देख करके जो शोषण वृत्ति हुई वो तो समय नष्ट हो ही गया। अब आज के वर्तमान के समय को पीछे का चिंतन करके हम नया ताजा समय को क्यों नष्ट करें? इसको हम राधा 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 हम अपना मंगल करें। नहीं, बिल्कुल आप छोड़ो, सब बातें पीछे की छोड़ो और प्रसन्न मुद्रा में हो। देखो आप कितनी परेशान हो, आपके चेहरा देखने से लगता है कि आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हो, आप बेकार का चिंतन करते हो। लिखा है महाराज जी, वो सोच सोच के मतलब बार बार आंखों से आंसू आते रहते हैं। अरे घर वाले विवाह के लिए जिद करते हैं बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। शरीर अब ऐसे विवाह करोगी जिस परिवार में जाओगी पूरे परिवार को परेशान कर दो। वही लिखा है, कह रहे कि मैं बर्बाद कर दूंगी जो भी परिवार होगा। नहीं, अभी पहले आप स्वस्थ हो, आप साल 2 साल पहले स्वस्थ होइए, आपका दिमाग स्वस्थ हो, आपकी प्रसन्न, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही मतलब चिंतन के द्वारा अपने को नष्ट कर रहा है। आपको और कोई नष्ट नहीं कर रहा है, इस समय आपका चिंतन नष्ट कर रहा है। उसको संभालो, भगवान का चिंतन करो। जो होना था हो गया। हमारे पूर्व के ऐसे संस्कार होंगे जिनका फल हमें भोगना, तो भोग लिया, छोड़ो। हम पीछे वाले, अगर आगे होना होता तो दूसरा सिद्धांत बताते, पीछे छोड़ो, अब प्रसन्न हो जाओ। आज से नया जीवन चालू करो आप, राधा 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 राधा। और जब पीछे का चिंतन आवे तो काट दो, राधा 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 राधा। उसको सुनो मत, तो मन शांत होने लगेगा, मन प्रसन्न होने। और 2-3 किलोमीटर रफ्तार से चलो, सुबह सुबह शुद्ध हवा लो, थोड़ा प्राणायाम करो, पवित्र भोजन पर। क्या मनुष्य जीवन कैसे निपटा रहे हो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। अब तुम्हारे साथ जो गलत हुआ वो तो हुआ ही, आप अब अपने साथ गलत कर रहे हैं। अब अपने साथ गलत मत कीजिए, अपने आप को संभालिए। आप थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा दौड़ भाग कीजिए। अच्छा, कोई कार्य कीजिए। कोई कार्य करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि मानसिक स्थिति भी ठीक। अभी क्या करें महाराज जी? राधा राधा राधा। और पीछे की बात को पहले काटो और पौष्टिक आहार लो और दौड़ भाग करो, थोड़ा व्यायाम करो, ठीक है? हर समय नाम जप करो, जहां मन इधर उधर ले जाए राधा 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 राधा। अभी 1 महीना बाद हमसे बताना तुम कैसे हो। 2 किलोमीटर दौड़ो, बच्चे हो अभी, अवस्था है। 2 किलोमीटर दौड़ो और सात्विक आहार पाओ, पौष्टिक आहार पाओ और व्यर्थ के चिंतन को छोड़ो। भले टीवी देखने लगो, रामायण देख लो, महाभारत, ये अंदर का चिंतन सुधारो। अंदर का चिंतन जहां बिगड़ने लगे, राधा 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 राधा, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो। छोड़ो पीछे जो हुआ छोड़ो, भगवान की माया की लीला है, उसे छोड़ो। आगे सावधान रहो, बड़ा बढ़िया जीवन हो जाएगा बच्चा, नहीं कूड़ा जीवन हो जाएगा। हमेशा बोलते हैं मेरी आयु बहुत हो गई है और मैं बोलते कि विवाह करना है आपको। तो कितनी आयु हो गई? 30 वर्ष आयु हुई है। 1 वर्ष आप ठीक कर लो, फिर ब्याह कर लो। 1 वर्ष अपने को बिल्कुल। अभी क्या बच्चे आजकल के 30-32 में ब्याह नहीं करते, कोई बहुत आयु नहीं हो गई। पहले ये सब व्यर्थ का टेंशन छोड़ो तुम। होना होगा विवाह हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। 50 बच्चियां भजन कर रहे हैं ब्रह्मचारी रह करके। आप शांति से भजन करो, बुद्धि को अपने ठीक करो। केतन जी, प्रियंका जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती हूँ, पर खुशी ज्यादा समय तक रुक नहीं पाती। तो क्यों खुश हो जाती हो? मत खुश हो, छोटी छोटी बातों में मत खुश हो, बड़ी बात में खुश हो। मतलब हमेशा मतलब बेचैनी रहती है, चाहे सो रही हूँ चाहे नींद भी वैसी ही आती है। नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब बहुत मानती हूँ और मानने से कुछ नहीं। रसगुल्ला को हम बहुत मानते हैं, दुकान जाना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तब जवान में आएगा। मानने से थोड़ी। हम भगवान को बहुत मानते हैं लेकिन भजन नहीं करते, मनमानी आचरण करते, तो मानना किस काम का होगा? बच्चा नाम जप करो, अभी आनंद आ जाएगा। मैं करती हूँ। कितना? 24 घंटे के 24 घंटे के अंदर जैसे काम कर रही हूँ, कुछ भी किचन में काम कर रही हूँ तब भी, और फ्री टाइम में। बच्चा फिर ये दशा नहीं होगी।
ये दशा नहीं होगी। जो आपकी दशा है ये दशा नहीं होगी। नाम जापक छोटी मोटी लाभ में खुश नहीं होता, वो बहुत बड़ा व्यापारी होता है। भगवान नाम का जो व्यापारी होता है वो बहुत बड़े भूमा सुख में प्रसन्न होता है, अल्प सुखों में नहीं प्रसन्न होता। और छोटी मोटी अपमान की परिस्थिति में वो जलता नहीं, वो आनंदित रहता है। मतलब कैसे तारतम्य मिलाएं कि आप भजन करते हो और आपकी स्थिति और भजन तो बिल्कुल बिलग है आपके तारतम्य में। मतलब उदास रहता है मन, मतलब क्या चाहता है, खुशी किस बात में आएगा? नहीं इस तरह नहीं, मतलब किसी चीज से या वैसे नहीं, आपने कहा छोटी छोटी वस्तुओं में खुश हो जाती हूँ, पहला शब्द था, नहीं था? तो फिर क्यों खुश हो जाती हो? नाशवान वस्तुएं हैं, वो कोई टिकाऊ चीज है, जो खुशी वाली चीजें हैं क्या? वो टिकाऊ नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मेरे सामने मतलब घर पे भी बैठे हैं, अगर कोई खुश है तो मतलब देख के एक अंदर से खुशी आ जाती है कि हाँ स्माइल, मतलब उस तरह की खुशी नहीं, मेटीरियलिस्टिक खुशी नहीं, तो उस तरह से। बताओ हम क्या करें? आप हमें बताओ, हम आपकी क्या सेवा करें? महाराज जी ऐसे में तो खुद को ही जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम अपने बौद्धिक स्तर से उसको काटने की क्षमता नहीं रखेंगे, तो फिर वो ज्यादातर कोई भी चीज टिकाए नहीं रहेगी, चाहे वो खुशी है चाहे वो दुख है। अगर ये नाम जप करे ईमानदारी से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आंतरिक आनंद जहां आएगा ना, सब बह जाता है। जब अंदर से प्रसन्नता होती, बाहर से कोई गाली दे तो लगता है अगर हम उधर ध्यान देंगे तो मेरा आनंद छूट जाएगा, मेरा नाम जप छूट जाएगा। बहुत सुख की बात कह रहा हूं, नाम जप करो, राधा 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 राधा। और जिनकी सेवा करो, जो बुजुर्ग जन हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी सेवा करो, पवित्र भोजन पाओ, अभी आनंद आ जाएगा। मनुष्य जीवन आनंद में है ही, हमारा स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख राशि स्वरूप। हम सबसे यही कहते हैं कि व्यर्थ में परेशान हो यार, पूरा ठेका अनंत ब्रह्मांडों का भगवान लिए, तुम अपने शरीर के ठेके में परेशान हो। इसका भी भार भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत निर्भय निःशोक हो जाओ। भगवान की शरणागति में अपार सुख है, चिंता मत करो। तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम चिंतित बहुत रहती हो। मतलब वो जैसे थिंकिंग चलती रहती है कि क्या होगा, मतलब इस तरह से घर का भी सोच के या कुछ न, हर तो नाम जब कब करती हो? महाराज जी सुबह उठते ही मैं भजन सुनती हूँ डट के, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हाँ तो देखो सुनो, भजन एक वो तलवार है जो हमारे व्यर्थ के चिंतन को काटती है। जब हमारा कोई व्यर्थ चिंतन बनने लगे तो राधा कृष्ण राधा, तुरंत शांति मिलेगी बच्चा, तुरंत मिलती है शांति। हाँ तो फिर हम परेशान क्यों? जब हमको थोड़ी सी शांति मिल गई तो हम पूरी शांति फैला देते हैं अपने हृदय में। इतना नाम जब करते हैं कि शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, ये नाम है, ये नाम है। नाम में बड़ी सामर्थ्य बच्चा, खूब नाम जप करो, शांति से रहो, विचारों को काटो। जो विचारों को काटना नहीं जानता वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अरे यार 4 दिन की मनुष्य की जिंदगी, इसमें भी डिप्रेशन में जिए? अरे मस्ती में जिए यार, मस्ती के लिए मनुष्य जन्म। सुअर कुत्ता दे तो सब प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन मनुष्य जन्म पुरुषार्थ भी करते। हम इतना सुंदर पुरुषार्थ करें कि प्रारब्ध को पीछे ढकेल करके और सहते हुए आनंद पूर्वक बढ़े। देखो किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, बहुत से शरीर में कष्ट रहते हैं, लेकिन हम हर समय आनंदित रहते हैं। हमारी कोई शिकायत प्रियाजू से नहीं, मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत कृपा है हमारे ऊपर। तो आप अब ऐसे अनुभव करो कि हमारे ऊपर बहुत कृपा है श्री जी की। नाम जप करो, और जब बेकार की बातें आने लगे दिमाग में तो सत्संग, मोबाइल से सत्संग सुनने लगो या कोई शास्त्र पढ़ने लगो, उसको काटो, व्यर्थ के चिंतन को काटो। अगर व्यर्थ का चिंतन बनाए रखोगी तो परेशान कर देगा। पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए, ये हम सोचने का समय क्यों दे रहे हैं? अरे वही होगा जो प्रभु ने रचा है, हमके क्या चिंता होगा, वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। राधा 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 कृष्ण जी। एक बेनती है कि पहले आपकी कभी मेरे को खबर नहीं थी। 2 साल से जब मैं मोबाइल खोलता था आपका प्रवचन आ जाता था, तो दिल में बड़ी चेष्टा थी कि कब आपके दर्शन करें और आपसे ये पूछें जी हमारा क्या संबंध है। जब भी हम सोते हैं, सोने से पहले मैं और मेरी वाइफ आपका सारा सुनकर सोते हैं, चाहे 12 बजे रात में।
फिर दो दो ढाई दिन रोज उठना होता है। फिर कह रहे हमारा क्या संबंध है, पूर्व जन्म का कोई हमारा क्या संबंध है? हम एक ही पिता के पुत्र हैं, बस सबसे बड़ा संबंध ये है। हम एक ही मालिक के दो बंदे हैं, एक ही मालिक के बंदे। हमारा आपका घना संबंध है, क्योंकि जिस मालिक के आप अंश हो उसी मालिक के हम अंश हैं। हमारा आपका भाई भाई का संबंध है, हम एक ही पिता के पुत्र हैं। जो कृपा बनी रहेगी, पूरी बनी रहेगी, बस नाम जप करते रहिएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। बस खूब गुरु नानक साहब ने आपके पास मेरे को भेजा है। हाँ, खूब नाम जप करो। हमारे पास जो कुछ है सब महापुरुषों का दिया हुआ है। सत्य वस्तु है, सत्य बात है, कोई मिलावट नहीं। अगर पकड़ लो तो सीधे बेड़ा पार हो जाएगा। खूब नाम जप करो। वाहेगुरु का खालसा। रोमा जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी जीवात्मा या जीवात्मा देह धारण करती है तो हमारी जीवात्मा नहीं मतलब आप अलग हो गए और जीवात्मा अलग हो गई ना, ऐसा नहीं है। आपका देह, आपकी बुद्धि, आपका स्वभाव ये अलग है, आप जीवात्मा है ना। अब प्रश्न कर। जीवात्मा देह धारण करती है तो संचित कर्मों में से प्रारब्ध कर्म लेकर आती है। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं तो क्या हमारे कुछ कर्म बिना भोगे कट सकते हैं? प्रारब्ध तो नहीं कटेंगे, जो प्रारब्ध रूप में आ गए। क्योंकि आप लोग कितना भजन करेंगे, संत महात्मा तो रात दिन लगे रहते हैं। बड़े बड़े संतों को देखो, भोगना पड़ता है। नहीं, बड़े बड़े संतों को देखो। अब किसी का कैंसर है, किसी के दिल की बीमारी है नहीं, बड़े बड़े संतों को, तो उनको भजन को क्या कहो, तो भजन ही स्वरूप है। दिन रात भजन करते हैं, फिर भी शरीर का भोग उनको भोग, तो संचित कर्म भस्म हो जाते हैं और क्रियमाण जो नए कर्म है ये निष्फल हो जाते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को प्रारब्ध, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की आंतों में कैंसर था, स्वामी राम सुखदास जी के ब्रह्मरंध्र में था। बहुत संतों के जीवन देखे गए जिनमें बड़ी भयंकर पीड़ायुक्त रोग पाए गए और महान भजनानंदी सिद्ध संत। तो हमें लगता है कि प्रारब्ध एक ऐसी वस्तु है जो भोग कर ही कटती है। महाराज जी, अगर वो अंदर संकल्प ले नहीं सकता। जो मिटाने लायक हो जाते हैं वो संकल्प नहीं लेते, और जो संकल्प लेते हैं वो उनसे मिटता नहीं है। दोनों बात समझो। इतना नाम रूपी भजन हो गया कि अब उनको लगता है कि शरीर को, जैसे सांप पुरानी केचुल पर कोई प्रेम नहीं करता, ऐसे संत जन शरीर से प्रेम नहीं करते, तो उसके मिटाने की कोई बात सोचते नहीं। और जो मिटाने की बात सोचते हैं उनके पास वो धन नहीं होता उतना नाम रूपी कि उसे मिटा दे। जैसे आप लोग सोचो कि प्रारब्ध नष्ट हो जाए, नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। अब भजन नई खेती है और पुराना प्रारब्ध आया है तो वो भोगना पड़ता है। तो हमें लगता है कि हिम्मत करके भोग लेना चाहिए और खूब भजन करना। भजन भोगने की सामर्थ्य देगा, भजन मिटाएगा तो नहीं प्रारब्ध को, भजन प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य देगा। जैसे हमारी दोनों किडनी फेल हैं, तो देखो भजन ने क्या किया, मांगते खाते थे, भला हम क्या कर सकते। ये भजन का श्री जी का प्रताप कि हर व्यवस्था ऐसी है, मतलब व्यवस्थाएं मारी घूम रहे हैं। जो शब्द कहें कि व्यवस्थाएं मारी घूम रहे हैं, तो किसके बल से? भगवान के। प्रारब्ध नहीं मिटाया, व्यवस्था कर दी। अच्छा, ऐसी स्थिति में भी हम प्रवचन कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है। प्रारब्ध इतना बुरा और कर्म इतना अच्छा करवा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा से मिलता है। नहीं, अगर मिटने वाली बात होती तो डायलिसिस कराने की जरूरत क्या थी, इसे मिटा दिया जाता। तो हमें लगता है कि ये जो लोगों को भ्रम में फंसाते कि छूछा करके, जंतुर बांध करके, राख वाख दे के हम किसी का तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, बिल्कुल झूठी बात है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब जैसे अस्पताल गए हम, हमें कोई पीड़ा है, हम ठीक हो गए, तो औषधि प्रायश्चित हुआ, ऑपरेशन प्रायश्चित हुआ, पैसा लगा, उससे प्रायश्चित हुआ, वो ठीक हो गया। तो हमें लगता है प्रारब्ध भोग लेना चाहिए और नाम जप को भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हमारा आगे अच्छा होगा। अब हमारा जो आगे होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। महाराज जी, ये जो प्रारब्ध है ये ट्रांसफर किया जा सकता है? हाँ, पर उसके लिए दोनों भाई जी महाराज ने, हाँ, उसके लिए दोनों क्या है
कि जैसे एक बार हमने देखा तो मोबाइल में एक सिस्टम है, ब्लूटूथ सिस्टम, दोनों समान तो फिर हो सकता है, तो समान मिलना मुश्किल होता है। हमारी ही स्थिति का समान हो तब हम ट्रांसफर, और वो भी चाहे तो, दोनों चाहें तो फिर ऐसा हो सकता है। पर वो समान स्थिति, जैसे राधा बाबा भाई जी दोनों समान स्थिति के महापुरुष थे, तो उन्होंने घसीट लिया राधा बाबा के प्रारब्ध को अपने, पर भाई जी को वही रोग हुआ जो राधा बाबा को होना था। तो हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल है। एक अच्छा के मिलना, एक समान मिलना बड़ा कठिन, एक स्थिति के मिलना, तभी ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसे तो हर जीवों का लिया ही जाता है। बड़े बड़े संत महापुरुष जो है ना, जहाँ कोई रोया बड़ा परेशान है तो उसकी समस्या अपने ऊपर ले ली और कहा भी नहीं, चलो चलो जाओ जाओ, ऐसे कह दिया और उसका प्रारब्ध ले लिया। अत्यंत दया होने के कारण वो तत्काल बीमार हो गए, अपने कष्ट को सहकर उसके प्रारब्ध को नष्ट कर दिया। पर प्रारब्ध भोगना पड़ता है। एक राधा कुंड में संत भगवान रहते थे, रोज राधा कुंड की सफाई करते थे और भगवान नाम जप करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे और संत सेवा करते थे। तो एक दिन एक दुर्गंध युक्त आदमी उनके भजन करते समय आया कमरे में। तो पहली बात तो इस बात से कि दरवाजा बंद है, आया कैसे? तो उनका तुम कौन हो? तो उनका मैं तुम्हारा प्रारब्ध हूँ। बोले किस रूप में? बोले 12 वर्ष गलित कुष्ठ के रूप में। तो उनका हमारे पास इतना समय नहीं कि 12 वर्ष हम गलित कुष्ठ लेके बैठे, हमें परिक्रमा देनी होती है, राधा कुंड की सफाई, संतों की सेवा। ये साधारण लोगों से प्रारब्ध पूछेगा क्या? वो तो चढ़ बैठेगा। हटा दिया कि नहीं, हम तुम्हें स्वीकार करते, 12 वर्ष का प्रारब्ध नहीं। फिर दूसरे दिन भजन के समय आए, उन्होंने कहा 6 वर्ष दिन रात मिला के 6 वर्ष। तो उनका 6 वर्ष भी टाइम नहीं। फिर आए तीसरे दिन, उनका 6 महीना। हम 12 वर्ष का कष्ट 6 महीने में भुगा देंगे, उनका इतना भी समय नहीं। तो उनका बाबा भोगना तो तुम्हें पड़ेगा, अब आप बता दो कितने दिन में भोगोगे? तो उनका 24 घंटे। तो उनका 24 घंटे में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ का कष्ट दूंगा, ना कोई औषधि और ना कोई सहयोग। तो उनका शर्त मंजूर। दरवाजा बंद करवा लिया शिष्यों से, कहा 24 घंटे बाद दरवाजा खोलना, न खाना न पीना, और जे भी कहा स्वीकार। तो पूरा शरीर तत्काल मवाद युक्त हो गया। 24 घंटे राधा 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 राधा, 24 घंटे के बाद खत्म। 12 वर्ष का प्रारब्ध 24 घंटे में ये भजन के बल से हो सकता है, पर भोगना पड़ा तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये जय जी, लखनऊ से राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं जब भी किसी शारीरिक रूप से लाचार या भूखे को देखता हूं तो मन बहुत करता है कि उनकी यथासंभव सेवा करूं, पर जब अर्थ का अभाव देखता हूं तो लगता है कि मेरे पूर्व के प्रारब्ध ही होंगे जो अर्थ नहीं दिया, इसलिए अर्थ नहीं दिया, लेकिन आपने भावना कर दी तो सेवा हो गई। आपको लगा कि यार इसको कपड़ा पहना देते, काश अगर कपड़ा होता तो आज मैं इसको औषधि दे देता, अगर ऐसा हो तो आपकी सेवा बन गई। आपकी सेवा बन गई। अब है नहीं तो प्रगट में सेवा नहीं हो सकती, लेकिन वो सेवा आपका पुण्य बन गई और वो सेवा आपको इस योग्य बना देगी कि कल आप किसी की सेवा कर पाओगे। आप सद्भावना करते रहिए, भावना से ही बात बनती है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। जब आपकी भावना बन रही कि मैं इसको औषधि दिलाता, इसको वस्त्र दिलाता, तो कल धन आ जाएगा। पक्का बात समझना, कल धन आ जाएगा। फिर उसका दुरुपयोग ना होने पावे, सदुपयोग होगा तो बढ़ता रहेगा। सद्भावना से ही धन आता है। प्रभु कह रहे कि एक एक दिन बीता जा रहा है, अगले पल कोई भरोसा नहीं है। हाँ, तो हम नाम जप करते हुए सद्भावना कर रहे हैं, कोई असद्भावना तो कर नहीं रहे। अगर हमारा अभी शरीर छूट गया तो अभी मंगल हो जाएगा। गलत भावना करने में हमें चिंतन है। हम सद्भावना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हमारा शरीर छूट गया तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम सद्भावना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। हम इंतजार तो नहीं कर रहे धन का, हम सद्भावना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। समाज सेवा करते भी हैं। हाँ, बिल्कुल करना भी चाहिए कि यदि कोई ठंडी में जड़ा रहा है तो हम अपनी जैकेट उतार के दे दें कि हम 2 तो नहीं खरीद सकते, हम ठंडी सह लेंगे, आप जैकेट पहन लीजिए। उत्तम सेवा तो यही है। जो 4 रोटी हमारे पास है, हम भंडारा तो नहीं खवा सकते, लेकिन 4 रोटी है, आप पालो, आज हम उपवास कर लेंगे। उत्तम सेवा तो ये है ही है। अगर ये कर रहे हो, नाम जप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। महाराज जी, मैं नाम जप करती हूँ पर मुझे गुस्सा आता है कि परिवार जब कोई जब कह रहे हो नाम जप कर रहे हैं, गुस्सा आता है तो गुस्सा अपने ऊपर उतारो, दूसरे के ऊपर मत उतारो। पर जब जैसे कुछ बोल दिया उन्होंने तो मैं उनको फिर गुस्सा कर देती हूँ। क्यों कर देते? तुम ही तो करते हो, हम थोड़ी करते हैं। आपको संभालना होगा।
जब कोई आपको कटुवचन बोले, आप भगवान की कृपा मानकर चुपचाप सह जाइए, राधा 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 राधा। महाराज जी नाम जब कैसे करें? बैठ के चलते फिर? चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय नाम जप करें। नाम जप के लिए कोई नियम नहीं कि आप बैठे कि नाम जप करो, हर समय कर सकते। सुरभि कुमारी जी नोएडा से। राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन बदले में लोग अच्छा नहीं करते हैं मेरे साथ। बस महाराज जी फिर मन अशांत हो जाता है। ऐसे में महाराज जी उस समय कैसे समझे कि लोग अच्छा नहीं करते आपके साथ? आप लोगों के साथ अच्छा करती हैं, ये आप कैसे समझे? किसका प्रश्न है? कैसे आप समझे? आप क्या लोगों के साथ अच्छा करती हैं और क्या आप लोग बदले में आपको बुरा करते हैं? आप बताइए। कभी किसी ने कुछ सुझाव मांगा या फिर जितना मुझसे हो पाया किसी के लिए मैंने किया, लेकिन आपको उस समय सोचना है, जब किसी का परोपकार किया जाता है तो सोचा जाता है भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया वो मैंने आपको दिया, भगवान ने हमारे पास जो वस्तु दी उससे मैंने आपका सहयोग किया, धन से, बुद्धि से, शरीर के द्वारा, इन्हीं के द्वारा परोपकार होता है, वो भगवान के द्वारा दी हुई। तो हमें बदले में थैंक यू लेना नहीं है कि हमने आपको कुछ सेवा की बाद में आप हमें धन्यवाद कहें। ये परोपकार नहीं कहलाता, ये स्वार्थ कहलाता है। अब हम अच्छा किया, इसके बाद परिणाम में उससे हमें कुछ लेना नहीं। अब वो जो हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है वो हमारे कर्म की पवित्रता के लिए, हमारा कोई पूर्व कर्म है जो अपवित्र है, पाप कर्म, उसको पवित्र करने के लिए भगवान उसे निमित्त बनाकर कटुवचन या कटु चेष्टा करा रहे हैं। जो संत भाव में, अध्यात्म भाव में चलते हैं वो इस विचार से युक्त रहते हैं। कबीरा निंदक नियरे राखे, आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे शोभाए। तो हमें बुरा तो नहीं मानना चाहिए। हाँ, अब जैसे तुम्हारा स्त्री शरीर है, अब कोई शरीर की तरफ गंदी बात देखे तो कानून है, फिर उसे कानून के द्वारा सहायता लेकर दंडित करना चाहिए, उसमें क्षमा नहीं करना चाहिए। जैसे मानो स्त्री शरीर है, अब कोई छेड़ रहा है, कोई परेशानी प्रकट कर रहा है, अब उसमें साधुता नहीं, अब सठे साठ्यम समाचरित, तो उसे कानून के हवाले कर दे। बहुत सुंदर सुंदर कानून बने हुए हैं बच्चियों, स्त्रियों, माताओं, बहनों की सुरक्षा के लिए। ऐसे साधारण व्यवहार में यदि कोई ऐसा, तो फिर उसमें क्षमा कर देना चाहिए और ये सोचना चाहिए मेरे ही किसी अनुचित कर्म का मार्जन कराया जा रहा है, क्योंकि भगवान ईश्वर सबका विधान जो करता है वो अमंगल नहीं करता, वो मंगल भवन है, मंगल ही हो रहा है। यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई अवहेलना कर रहा है, कोई तिरस्कार कर रहा है, तो हमारे पापों की सफाई हो रही है। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माते। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, सम्मान को सदैव विष के समान समझे, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझे और राधा माधव का भजन करे। मनुष्य जीवन की सार्थकता का यही स्वरूप। हमें बुरा तब लगता है जब हम सम्मान चाहते हैं और सम्मान नहीं मिलता। आपको सम्मान दिया, आप हमें सम्मान दें, आपका हमने हित किया, आप हमें धन्यवाद बोलें। ये प्रायः मनुष्य के अहम की पुष्टता के लिए मांग होती रहती है और भगवान इसी का नाश करते रहते हैं। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। तो आप भगवान की कृपा पात्र हैं। अगर कोई आपकी ऐसे अवहेलना करता है तो आप उसे सहो, अगर कोई सांसारिक भावना से छेड़ता है तो उसे कानून के हवाले करो, अपनी मस्ती में रहो। राधा 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 नाम जप करती हो? है आप बस अपना हाँ, नाम जप करती है आप? करती हूँ पर नहीं करती। नहीं, करते रहिए, नाम जप और करते रहिए। बैठे बैठे क्या करोगे? ओवर थिंकिंग करोगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। मन को नाम जप में लगाओ, मन को अधिक से अधिक नाम जप में लगाओ, तभी मंगल होगा जी।